नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द ऑटरिंग में। आज हम बात करने वाले हैं स्कूल खोलने के विषय में उत्तर प्रदेश सरकार के एक अहम फैसले की। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यूपी में स्कूल खोलने को लेकर एक बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश में स्कूल खोलने को लेकर सरकार की ओर से गाइडलाइंस आ चुकी है। सरकार ने माता पिता को सभी जरूरी सवालों का जवाब भी दिया है। सरकार ने कम होते कोरोना केसेस और बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है कि अब वे स्कूल खोल देंगे। ऐसे में यदि माता पिता चाहें तो अपने बच्चों के लिए स्वयं फैसला ले सकते हैं कि उन्हें अपने बच्चों को स्कूल भेजना है या नहीं। सरकार द्वारा ये भी कहा गया है कि स्कूल में बच्चों का प्रतिशत दर यह फैसला करेगा कि स्कूल ऑफलाइन होंगे या ऑनलाइन। यह तो स्कूल खोलने के बाद ही पता चलेगा, पर सरकार को यह विश्वास है कि कम होते कोरोना के मामले बच्चों में वापस स्कूल में पढ़ने की इच्छा जगाएंगे और माता पिता भी अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजेंगे। प्रदेश में लगातार ये 5वां हफ्ता है जब कोरोना के केस 100 से कम दर्ज किए गए। बीते सोमवार को यूपी में केवल 17 केस दर्ज किए गए, जो बाकी शहरों के मुकाबले बहुत कम है। प्रदेश की आबादी बाकी राज्यों की तुलना में बहुत ज्यादा है। इसके मुकाबले प्रदेश में केरल जैसे छोटे राज्य से भी कम केस है। केरल जैसे राज्य जहां प्रदेश के मुकाबले आबादी बहुत कम है, वहां पर रोजाना 12,000 केस दर्ज किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर प्रदेश में केवल 17 केस दर्ज किए जा रहे हैं। यह लगातार 14वां हफ्ता है जब प्रदेश में गिरता हुआ संक्रमण दर दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश में कोविड पॉजिटिविटी रेट 0.01% है, जो कि देश में सबसे कम है। सबसे ज्यादा टेस्टिंग, सबसे ज्यादा रिकवरी रेट और सबसे कम टेस्ट पॉजिटिविटी रेट के साथ उत्तर प्रदेश कोरोना वायरस को हराने में सक्षम रहा है। उत्तर प्रदेश में अभी तक 300 ऑक्सीजन प्लांट फंक्शनल हैं और आने वाले दिनों में यह गिनती 556 प्लांट तक पहुंच जाएगी, जिसमें सभी जिलों को ऑक्सीजन में आत्मनिर्भर करा जाएगा। वहीं दूसरी ओर बच्चों के लिए खुलते स्कूल माता पिता के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि दूसरे राज्यों में बच्चों में संक्रमण दर देखा गया है, जैसे कि बेंगलुरु जहां 300 नए केस दर्ज किए गए, जिसमें सभी बच्चे संक्रमित थे। इनमें से 127 बच्चे 10 साल से कम उम्र के थे, वहीं 174 बच्चे 10 से 19 साल की उम्र के थे। बेंगलुरु की महानगर पालिका ने सफाई देते हुए कहा कि यह केस पिछले साल के मुकाबले लगभग बराबर ही है और चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बेंगलुरु हेल्थ डिपार्टमेंट ने यह भी कहा कि वे एक्सपर्ट से बच्चों में होने वाले संक्रमण की बात कर रहे हैं और घबराने की कोई बात नहीं है। बेंगलुरु हेल्थ डिपार्टमेंट ने यह भी कहा कि तीसरी लहर में बच्चों का संक्रमण दर बढ़ने का मुख्य कारण यह भी हो सकता है कि बच्चों को अभी तक कोविड का टीका नहीं लगाया गया है। राज्य सरकार और बेंगलुरु महानगर पालिका ने स्वास्थ्य सुविधाओं की संख्या भी बढ़ाई है ताकि वे बच्चों को तीसरी लहर से सुरक्षित रख सकें। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में बताया गया कि बेंगलुरु साउथ में गर्भवती महिलाएं और बच्चों के इलाज के लिए एक विशेष बाल चिकित्सा कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। कर्नाटका में भी बच्चों में कोरोना संक्रमण दर बढ़ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए कर्नाटका सरकार बच्चों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रही है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार बढ़ते कोरोना के मामलों को ध्यान में रखते हुए कर्नाटका सरकार कमजोर समूह को पहचान के लिए 15 मिलियन बच्चों की मॉनिटरिंग कर रही है और हर संभव कोशिश कर रही है कि वह तीसरी लहर का प्रभाव कम कर सके। कर्नाटका सरकार के हेल्थ मिनिस्टर ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने कमजोर इम्यूनिटी वाले बच्चों को आइडेंटिफाई कर लिया है और वह उनकी स्वास्थ्य सुधारने की पूरी तरह लगे हुए हैं। कर्नाटका में गुरुवार को 1432 नए कोरोना वायरस के केस दर्ज किए गए, वहीं 27 लोगों की मौत हुई। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश व अन्य देश में कोरोना संक्रमण दर और कम हो, हम इसी की आशा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मैं आदित्य शर्मा आपसे विदा लेता हूं। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ।